कृष्णा हेगड़े, ऑफर सीमित समय तक के लिए था या ऑफर अभी भी है? संजय गायकवाड़ जो दे रहे हैं कि राहुल गांधी की जीभ काटेगा जो, उसे मैं 11 लाख रुपए दूंगा, ऑफर इज स्टिल वैलिड? गरिमा जी, पहले तो मैं ये कहूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान कहती है और नफरत की दुकान चलाती है। और हमने ये सालों सालों में देखा है कि सामान्य प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उन्होंने क्या क्या अपशब्द वापरे हैं। संजय गायकवाड़ पर कृष्णा आज नहीं, तो राहुल गांधी जी, नहीं सुनिए ना, मैं बोलता हूँ ना, तुहिन सिन्हा का हो गया, कृष्णा हेगड़े ऑफर इज स्टिल वैलिड। संजय गायकवाड़ जो कह रहे हैं 11 लाख रुपए दूंगा जो राहुल गांधी की जीभ काट कर लाएगा। अरे पहले ये तो सुनिए कि संजय गायकवाड़ जी ने ऐसा क्यों बोला है। बोला क्यों भाई? राहुल गांधी जी ये लोकसभा इलेक्शन में बोले कि भाई ये जो संविधान पे खतरा है, संविधान को धोखा है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए संविधान को बदलेगी। उसके बाद राहुल गांधी जी जाते हैं अमेरिका में, वो कहते हैं कि आरक्षण में हटा दूंगा। अभी जो संजय गायकवाड़ जी है वो हमारे अंबेडकर साहब जो है, भारत रत्न अंबेडकर, उनके शिष्य है, उनको भगवान मानते हैं। और वो आक्रोशित हो गए कि उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन में एक बात करते हैं और अमेरिका जाके डायरेक्ट भारतवर्ष पे अटैक करते हैं। तो आक्रोशित होकर उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेता ने कहा कि भाई संजय गायकवाड़ के अगर हमला हो उसके ऊपर तो हम 1 करोड़ रुपया देंगे। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, कृष्णा हेगड़े, इंदिरा गांधी को 34 गोलियां मारी गई थी, ये असैसिनेशन ठीक था गलत था? बिल्कुल गलत था, कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता है। वो असैसिनेशन सही था गलत था? देखिए, हम आज संजय गायकवाड़ के बारे में बात करें, बताइए ना। देखो, किसी का भी असैसिनेशन हो तो वो गलत बात है। राजीव गांधी के चिथड़े उड़ गए थे, गलत था सही था? वायलेंस हमेशा एक गलत बात होती है, इसका मैं समर्थन नहीं करूंगा। इसी तरह किसी को भी पूछ रही हूँ कृष्णा जी आपसे कि अगर गुस्सा है किसी की भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को लेकर, तो ये मरने, मारने, काटने, दागने, इससे बेहतर शब्दावली होनी चाहिए क्या? दिल पर आता। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि संजय गायकवाड़ जी को ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन वो आक्रोशित हो गए, उन्होंने कह दिया। तो जैसे एक्शन होता है वैसा रिएक्शन होता है। कांग्रेस के लोगों ने भी कहा हम 1 करोड़ रुपया देंगे। भाई, इतना भ्रष्टाचारी तुम हो क्या कि तुमने 1 करोड़ रुपया कमा लिया कि तुम अभी 1 करोड़ रुपया देने वाले हो किसके ऊपर हमला करने के लिए? तो अपने ही घर से शुरू कीजिए ना कृष्णा हेगड़े, संजय गायकवाड़ को दीजिए शो कॉज नोटिस। हमको हमारे घर से भी शुरू करना है। ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। नहीं गरिमा जी, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, लेकिन जहाँ एक्शन होता है वहां पर रिएक्शन भी होता है। अगर आप सामान्य प्रधानमंत्री को मौत के सौदागर, नीच, हिटलर और बहुत सारे गाली, कमीना, ऐसा सब गाली दोगे तो आपको क्या लगता है कि एनडीए के कार्यकर्ता और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो चुप बैठेंगे और उस पर रिएक्शन नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो इसीलिए अगर इन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक चिट्ठी लिखी है तो जेपी नड्डा जी ने उनको आईना दिखाया है कि भाई आपने क्या कहा है और आपके नेताओं ने क्या कहा, वो भी आप जरा पढ़ लीजिए और सुन लीजिए। तो यानी कि अब संसद 2 में एक एपिसोड 1 के बाद दूसरा एपिसोड के लिए तैयार रहे ना देश की जनता, कृष्णा हेगड़े? नहीं, देखिए, हम लोग तो यही कोशिश करेंगे। मिधुड़ी का कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रवनीत सिंह बिट्टू को गिरिराज सिंह 200% सही बता रहे हैं, तो शीतकालीन सत्र में एपिसोड 2 के लिए हम तैयार रहे ना कि रवनीत सिंह बिट्टू संसद में दहाड़ेंगे और कहेंगे राहुल गांधी आतंकवादी है? देखिए, मुझे पता नहीं स्पेकुलेटिवली क्या होने वाला है संसद में, लेकिन मुझे ये पता है कि हमेशा जो पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी संसद चलने नहीं देती, लोगों के हित में वो बोलती नहीं, लोगों की समस्या वो एड्रेस नहीं करना चाहती है। तो ये बार भी संसद चलने देगी क्या नहीं, वो हमारे मित्र सप्रा जी बता सकते, हम कैसे बता सकते। संजय गायकवाड़ ने सही नहीं कहा, लेकिन हमने शोकोज नोटिस उनको नहीं दिया। तुहिन कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, जेपी नड्डा साहब ये नहीं कह पा रहे हैं, ना चरण सिंह सप्रा कह पा रहे हैं। आशुतोष,